हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दृष्टि राकेश। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यार से होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आ पा रही थी क्योंकि छठ पूजा में थोड़ी ज़्यादा बिजी थी, इसलिए वीडियोस बनी तो थी बट वीडियोस एडिट नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए। और ये जो वीडियो है ये खरना के दिन का वीडियो है। तो यहाँ पे मैं जो दौरा है हमारा, तो उसको मैं धो के रख रही थी। ये मैंने 4 दौरा निकाला था, मम्मी जी ने बोला था 4 दौरा निकाल देने के लिए, तो वही निकाल के इसको यहाँ पे मैं धो कर, छत पे ही नल है तो उस पर ही धो के मैं अच्छे से लगा दे रही हूँ ताकि सूख जाए। और फिर ये शाम का है जो कि मैंने खरना किया था, तो उसका मैं यहाँ पे प्रसाद बना रही थी। तो खीर तो मेरा जो था वो बन गया था और यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी और पहली बार था बट सब कुछ अच्छे से हो गया सबको। यहाँ पे फिर मैंने खरना का जो प्रसाद है वो निकाल के यहाँ पे पूजा वूजा जो भी चढ़ाया जाता है वो मैंने किया यहाँ पे। एक घर में, मेरे घर में मतलब यहाँ पे मम्मी जी और मेरी बड़ी भाभी नहीं करती हैं खरना, मैंने ही किया था और इसीलिए मैं ही पूजा कर रही हूँ। और फिर उसी दिन बाबू का बर्थडे भी था, मेरे बड़े वाले बेटे का बर्थडे भी था, तो ज़्यादा कुछ तो इस बार नहीं हो पाया। बस नॉर्मल यही घर में ही बच्चों ने खुद से डेकोरेट कर दिया, बलून्स वगैरह ला के, दिव्यांशु जी थी उन्होंने कर दिया। और ये नॉर्मल सा केक आया और तो बस नॉर्मल सा ही सेलिब्रेशन हुआ क्योंकि उस दिन ना मम्मी जी की भी तबीयत खराब, मम्मी जी आई थी पटना से तो रात से ही उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। उनको काफ़ी ज़्यादा गैस का प्रॉब्लम है ना, वो खाना वगैरह कुछ भी टाइम से नहीं लेती हैं तो इसलिए उनको तबीयत जल्दी ख़राब हो जाती है और गैस वगैरह भी ज़्यादा हो जाती है। तो फिर तो इसलिए उनके सर में बहुत ज़्यादा दर्द था गैस की वजह से और वॉमिटिंग वगैरह भी हो चुकी थी उनको। उनके फेस से ही लग रहा है, देखिए फेस भी हल्का स्वेल सा लग रहा है। इंजेक्शन वगैरह भी लगाया गया बट उनकी नस ही नहीं मिल रही थी। फिर दवाई वगैरह दिया गया तो जाके शाम तक थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा था। सुबह से उनकी तबीयत पूरे दिन मतलब वैसी थी, ठीक ख़राब सी। और यहाँ पे ये दिव्यांशु जी सब पे बस अपनी मस्ती में लगे हुए हैं। और यहाँ पे तीनों, मेरा तो उस दिन मैं पूजा करके आई, उसके बाद केक कटिंग कराया गया और हम लोगों को तो प्रसाद नहीं खाना था। मम्मी जी ने भी व्रत किया था, मम्मी जी का भी व्रत था, तो इस दिन मम्मी जी, जिस दिन मेरा खरना था उस दिन मम्मी जी और बड़ी वाली भाभी का नहाए खाए था, तो उन्होंने बट केक नहीं खाया था लेकिन बाकी चीज़ें उनका हुआ था। तो फिर मैं पूजा वूजा करके आई थी, उसके बाद बाबू का केक कटिंग हुआ था। और ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाए क्योंकि लहसुन प्याज तो वैसे भी नहीं बन रहा था और फिर सबका व्रत वगैरह ही था, तो नॉर्मल जो खाना वाना बनता है वही था। फिर बाहर से ही समोसा मिठाइयाँ वगैरह लेकर आ गए थे और जिनको देना था उनको दे दिया था। बस नॉर्मल ही घर में छोटा सा सेलिब्रेशन हो गया क्योंकि बच्चा है भाई, उसका बर्थडे नहीं होगा, अब तो उसको समझ में आने लगा है ना उसका बर्थडे, तो ज़रूरी था। उसके बाद ये है वीडियो नेक्स्ट डे के संध्या अर्घ वाले दिन का। तो यहाँ पे जो सब सूप है ना वो हम लोग सजा रहे हैं। मैंने सारे फल्स वगैरह धो दिए थे, सूप वगैरह सब कुछ साफ़ वाफ करके रख दिया था। फिर मम्मी जी बता रही थी जैसे जैसे वैसे सब कुछ सजा दिया था। यहाँ पे सब दौरा वगैरह सज गया था और जो हमारा सूप भी था ना, मेरा ही 5 सूप हो गया था, फिर मम्मी जी का 2 सूप, बड़ी भाभी का 2 सूप, तो घर से 9 सूप हो गए थे, जिसकी वजह से 3 बड़े बड़े दौरा करने पड़े थे। यहाँ पे ये बड़े भैया हैं हमारे, तो वो लेके जा रहे थे, एक दौरा उन्होंने लिया, एक दौरा इन्होंने लिया, फिर एक और दौरा था, एक जो वहीं पे थे उन्होंने लिया, भैया नहीं। उसके बाद फिर यहाँ पे मम्मी जी गई, सब लोग जा चुके थे क्योंकि वो लोग दौरा लेके गए थे ना, तो वो लोग पहले ही निकल गए थे, बच्चों को भी पहले ही भेज दिया था। फिर ये बड़ी वाली भाभी और बीच वाली भाभी ये हैं, और फिर मैंने गेट वगैरह लॉक किया। उसके बाद फिर हम लोग भी गए, मतलब आगे ही सब वेट कर रहे थे बट गेट मैंने लॉक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे गए, ये गांव वाली बड़ी भाभी और ये फिर बीच घर के भैया हैं, वो भी अपना दौरा लेके निकल रहे थे। तो ये लोग सब लोग, हम लोग एक साथ ही गए और हमारा जो मतलब घाट बना होता है ना वो एक ही जगह होता है, तीनों घर का घाट, तो फिर इसीलिए हम लोग सबको साथ में ही गए। यहाँ पे वो निकल रहे, थोड़ा झुक झुक के निकलना पड़ा क्योंकि गिरना नहीं चाहिए सूप वगैरह फल वगैरह उसमें से, तो आराम से ही सब जा रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग जो है घाट पे आ गए थे, ये रहा घाट, ये गांव का पोखरा है,
तो वहीं पे ये बना। मैंने इस बार तो किया था, मैंने सोचा था मैं पानी में जाके अर्घ दूंगी, बट पानी में जाने की जगह ही नहीं थी, और पानी में जाती तो मतलब मैं घूम ही नहीं पाती। और मेरे पास था, मतलब मेरा मन्नत था, बाबू का मन्नत था कि 5 सूप से अर्घ देना है, तो इतना उसका वेट हो गया था ना, मैं कि लेती तो घूम नहीं पाती, मेरा सारा कुछ नीचे ही गिर जाता। तो फिर इसलिए फिर मम्मी जी ने बोला कि कभी और करेंगे ना, तो या फिर कहीं और जा, जैसे पटना वटना गए वहाँ पे किया, मम्मी के घर किया, तो वहाँ कर लें वैसे। बट क्योंकि पॉसिबल ही नहीं था, मैंने सोचा था कि हो जाएगा, बट जब आके देखा ना मैंने, तो सबसे पहले मेरा यही कि मैं जाऊँगी अंदर कैसे पानी में, तो बस इसलिए नहीं हो पाया। और पानी भी ना काफ़ी, मतलब कमर से ऊपर ऊपर तक का पानी था, और मेरे से तो खुद अकेले मतलब नहीं उठ पा रहा था जो मेरा वो सूप था। यहाँ पे फिर बाबू क्रैकर्स वगैरह ये लोग लेकर गए थे, छुरछुरी फुलझड़ी वगैरह, तो वही ये लोग जला रहे थे। उसके बाद यहाँ पे जो है आरती हो रही थी, पंडित जी लोग वगैरह आरती कर रहे थे, जो वहाँ पे बनाया गया था स्टेज वगैरह आरती का, तो वही सब हो रही थी, सजाया अच्छा था। फिर इस बार थोड़ा सा मतलब चेंजेस वगैरह भी किए थे, सीढ़ियाँ वगैरह बनी थी पोखरे में, पोखरे के पास, छठ के लिए ही। यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब हम लोगों को अर्घ देना है, या और फिर यहाँ पे पंडित जी आ गए। और यहाँ पे ना ऐसे होता है, पंडित जी आके वो देते हैं, ऐसे अर्घ देते हैं, और हम लोगों को घूमना होता है गोल गोल। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड ना मेरे साथ वो लगे, तब जाके मैं उठा पाई, इतना ज़्यादा उसका वेट हो, क्योंकि मेरे उसमें था एक परात था, फिर एक पीतल का था, फिर 3 सूप थे, 5 नारियल, गागल जो होता है बड़ा वाला नींबू होता है वो, फिर ये अनानास और बाकी फल। इसका वेट इतना हो गया था, उन्होंने पकड़ा हुआ था तभी मुझे लग रहा था ना कि एकदम इतना भारी है, गिरना जाए गिरना। मैं उनको बार बार बोल रही थी, तो उन्होंने बोला अरे मैंने पकड़ा हुआ, चिंता मत करो। फिर वही तो दोनों ने मिल के दिया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग दोबारा से रख रहे हैं सब कुछ घर जाने के लिए, क्योंकि अर्घ वगैरह तो दिला गया था, अब घर जाना था, तो वही मैं दौरा वापस से सरिया मतलब रख रही थी, मम्मी जी और मैं। फिर एक तो पहली बार था ना, तो उतना मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि पहले भी हुआ है, बट पहले मैं मेरा फास्टिंग नहीं रहता था, तो मैंने किया नहीं था, मैंने छुआ वगैरह नहीं था। बट इस बार मैंने फ़र्स्ट टाइम सब कुछ दौरा सरियाना, फिर बाकी चीज़ें फल वगैरह रखना, वो सब तो अब मुझे आ गया है, अब मैं मतलब कर लूँगी ऐसे भी। और मम्मी जी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसकी वजह से फिर मैंने बोला कि आप ज़्यादा कुछ मत करिए, आप मुझे बताते जाइए, मैं कर दूँगी सब कुछ। तो वही हो गया था। और इसके बाद ये वाली जो वीडियो है ये सुबह वाले अर्घ की है, यहाँ पे ये निकल रहे दौरा लेके। उसके बाद फिर ये किए हैं, गांव के ही हैं ये निकले। उसके बाद फिर मम्मी जी आई, मम्मी जी ने बाबू को पकड़ा हुआ था। उसके बाद फिर बड़ी भाभी, फिर बीच वाली भाभी, और फिर लास्ट में मैं गेट लॉक किया मैंने। और फिर हम लोग सब कोई निकल गए सुबह वाले अर्घ के लिए। और बस अब तो मेरी हालत मतलब ऐसी हो गई थी ना कि बस मेरे में जान बची ही नहीं है, क्योंकि नहाए खाए वाले दिन भी सुबह खाया, फिर दोपहर में नहीं, दिन भर वैसे भी कुछ खाया, सब बोलते फ्रूट्स वगैरह खा सकते, बट खाया जाता है नहीं। फिर शाम में उसके बाद नेक्स्ट डे खरना, पूरे दिन निर्जल, रात में खीर रोटी, वो भी कितना ही खाया जाता है, तो वो नहीं। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे उपवास, और फिर बस। और फिर पता है क्या, बाबू भी ना दूध पीता है रात में दिन में भी, तो इस वजह से और भी ज़्यादा मुझे फ़ील हो रहा था। मतलब मेरे अंदर सुबह होते होते ऐसा लगा ना, रात भर मेरे को बेचैनी, मतलब नींद आ ही नहीं रही थी, जो नींद नहीं आ रही थी, और फिर बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा था। बस मैं बस इंतज़ार ही कर रही थी कि सूर्य देव निकले, उनको अर्घ दे और फिर घर जाएं, क्योंकि बहुत लो फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा था। मेरे को लग रहा था मैं ना शायद बीमार ही पड़ जाऊं, बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मतलब सब छठी मैया की कृपा कि सब अच्छे से हो गया। मेरे फेस से भी लग सकता है कि हाँ कैसा लगा, क्योंकि रात में सोई नहीं थी, और 1-1:30 बजे से ही उठी हुई थी, नींद आ ही नहीं रहा था। फिर छोटा वाला बाबू भी उठ गया था। उसके बाद फिर 2-2:30 बजे से दौरा वगैरह दोबारा से, सारा सूप वगैरह का फल सब कुछ बदलना था, तो वो सब कर रही थी। और फिर यहाँ पे पंडित जी आए, उन्होंने रख दिया। पंडित जी बोलते ये तो बहुत भारी है, देखकर फिर उन्होंने मेरे साथ में अर्घ दिलवाया।
उसके बाद पंडित जी चले गए। यहाँ पे ऐसे ही होता है, हमारे यहाँ वैसे नहीं होता। हमारे यहाँ तो पानी में जाके होता है और घर के लोग भी अर्घ देते हैं, दूध डालते हैं, पानी डालते हैं। बट यहाँ पे ऐसे नहीं होता। यहाँ पे पंडित जी ही अर्घ दिलवाते हैं, वही डालते हैं, घर के लोग नहीं डालते हैं। तो वैसे ही किया मैंने भी। बाकी देख ही सकते कितना भारी हो गया था बहुत ज़्यादा, बहुत हैवी हो गया था। बट बाबू का मन्नत था अगले बार से तो फिर 2 ही सूप होगा। उसके बाद फिर था कि उसको गोद में लेके रख देना। वो आ भी नहीं रहा था, उसलिए हड़बड़ी में उसकी शूज़ भी नहीं खोला मैंने। ऐसे ही करके उसको 5 बार गोल घूम गई थी मैं और सूर्य भगवान को प्रणाम वगैरह कर लिया। उसके बाद यहाँ पे ये भीख मांग रहे थे सबसे कि मतलब सबके पास जाके गमछे में ऐसे, मम्मी जी ने बोल रखा था चारों बच्चों के लिए, मेरे दोनों बच्चों के लिए और मंझली वाली भाभी के दोनों बच्चे जो ट्विंस हैं उन लोगों के लिए। तो वो सबके पास जाके यहाँ भीख फल मांगते हैं, प्रसाद जाके प्रसाद मांगते हैं। तो वही प्रसाद वो मंगवा रही थी सबसे। तो मैंने बोला मेरे पास आके मेरे बच्चे का मेरे पास आके मांगेंगी। तो फिर वो लेकर गई कहीं और। तो सब ने 5 लोगों ने दे दिया, तो चारों का हो गया था। उसके बाद फिर यहाँ पे घर जाने की तैयारी हो रही थी क्योंकि अर्घ वगैरह पड़ चुका था, अब दौरा वगैरह सरियाना था। तो वही करती मेरे से तो खड़ा भी नहीं हो जाता। फिर मैं बैठ गई थी दोबारा। मैंने बोला जब होगा दोबारा तो दोबारा उठा जाएगा। तो बस दोबारा उठे और बस इस व्लॉग में इतना ही। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें। जैसे